वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके मास्टर में। आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? मौर्य। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखादत्त। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किए सेंड्रोकोटस कहा गया है, किसे सेंड्रोकोटस कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। सेंड्रोकोटस की पहचान सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिन। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा था? मित्र। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियां। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है रुद्रा दमन के जूनागढ़ अभिलेख से। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? चंद्रगुप्त ने। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? द्वितीय मुख्य शिलालेख। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 और 3, दीपवंश तथा महावंश। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? इसका हो जाएगा अशोक तथा दशरथ। रज्जुक थे
मौर्य शासन में अधिकारी। सार्थवाह किसे कहते थे? व्यापारियों के काफिले को। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? अग्रहारिक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? सांची। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक। अगला क्वेश्चन है, मिलान करें। कौशाम्बी, घोषिताराम मठ, कुशीनगर, रानामर स्तूप, सारनाथ, धमेक स्तूप, श्रावस्ती, सहेत महेत। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उनमें से किस मार्ग का अनुगमन किया? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4-2-1-5-3-6। 4-2-1-5-3-6। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? शाहबाजगढ़ी। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? प्राकृत। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्थर की पट्टियों पर। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। सम्राट अशोक के राज्यादेशों का सबसे पहला विकुटन डिसाइफर किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है अनुराधापुर। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है प्रियदर्शी। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? प्रियदर्शी। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देव नाम प्रिय के रूप में किया गया है? अशोक। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पॉलिश है, सही है। ये अखंड है, ये भी सही है। स्तंभों का सॉफ्ट शुंडाकार है, ये सही है। ये स्थापत्य संरचना के भाग है, ये गलत है। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? मास्की। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उडेगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक, राजा अशोक उल्लिखित है? कंगनहल्ली, सांची, शाहबाजगढ़ी, सहगौड़ा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कंगनहल्ली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? मास्की का लघु शिलालेख। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? गुर्जरा में। अशोक का रुम्नीदेही स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अगला क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाबड़ू स्तंभ।
भाबरू बैराट स्तंभलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यही अभिलेख अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालसी। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 13। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख द्वारा। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? 12वां। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है 2 और 13। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सातवाहन। टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? मिस्र। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र, कोरिथ, मैसिडोनिया, सीरिया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? मौर्य। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लग रहा है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। स्तंभ अभिलेख 5। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? सोहगौरा ताम्रपत्र, अशोक का रुम्नीदेही स्तंभलेख, प्रयाग प्रशस्ति, चंद्र का मेहरौली स्तंभलेख। इसका आंसर हो जाएगा सोहगौरा ताम्रपत्र। अगला क्वेश्चन, कथन तथा कारण। कथन है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण है कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन तथा कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण है। कथन है मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। कारण है भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? 7। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? मेगास्थनीज की इंडिका। मौर्य साम्राज्य के विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है मेगास्थनीज की इंडिका में। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? मृत्युदंड। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? इंडिका। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इंडिका का मूल लेखक था मेगास्थनीज। इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज। इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। मौर्य नरेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था संस्कृति, कला व साहित्य, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन, हिंदुकुश तथा साम्राज्य। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए सी डी, सांस्कृतिक कला व साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदुकुश तक साम्राज्य। भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? सीताध्यक्ष। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? समाहर्ता। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल मान का प्रभारी था? पौत्वाध्यक्ष। पंकदो सन्निधारोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 एवं 4। धर्म महामात्र, कंटक शोधन। अगला क्वेश्चन, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहास तथा वीर गाथाओं का कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? मागध। गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? द्रविड़ों ने। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? मनुस्मृति। विदेशों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था ब्रात्य क्षत्रियों का। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए? फाहियान, ईत्सिंग, मेगास्थनीज, ह्वेनसांग। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3, 1, 4, 2। मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, ईत्सिंग। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। चंद्रगुप्त, सैंड्रोकोटस। बिंदुसार, अमित्रघात। अशोक, प्रियदर्शी। चाणक्य, विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट था? बृहद्रथ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्म ने की और उसके राज सिंहासन हथिया लिया। आंध्र ने कर्म राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 यानी कि तीनों सही है। ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक। ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने ईसा पूर्व 300 ईस्वी में उसमें नहरें निकाली। शक छत्र रुद्रादामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों का कार्यों का वर्णन है। जूनागढ़ के शासक रुद्रादामन ने इस झील की मरम्मत कराई थी। चूंकि रुद्रादामन का यह कार्य 2वीं शताब्दी ईस्वी का था, अतः उत्तर में ईस्वी सन के पूर्व शताब्दियों के संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का ही नाम रहेगा। इस प्रकार यद्यपि शक शासक रुद्रादामन का नाम भी गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था से जुड़ा है, किंतु इसका समय ईस्वी सन के बाद 150 ईसा है। इसके अतिरिक्त स्कंदगुप्त के समय भी इस झील का पुनरुद्धार करवाया गया था। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह था चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्र रुद्रादामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? महाक्षत्र रुद्रादामन का जूनागढ़ अभिलेख। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफा है, सही है। 3 गुफाओं का दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, यह भी सही है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हुए, यह भी सही है। यह अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी का है, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? लोथल, एंशिएंट ग्राकयार्ड, सारनाथ, फर्स्ट सरमप ऑफ बुद्ध, राजगिरी लायन कैपिटल ऑफ अशोक, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 यानी कि नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग सही है। राजगिरी लायन कैपिटल ऑफ अशोक गलत है। लोथल एंशिएंट डायकाट सही है। सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध सही है। तो इसी के साथ आज का यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।